हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस एक्सपर्ट्स के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस में हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि एक बिज़नेस के लिए क्या ज़रूरी है। हमारे पास आइडिया होता है, हमें हमें आइडिया आता है और हम सोचते हैं कि अच्छा, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है मार्केट के लिए। मैं एक फ़ैशन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ और एक फ़ैशन एक्सपर्ट हूँ, और मैंने इस बिज़नेस में बहुत सारे स्टार्टअप्स को गाइड किया है, इवन नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे स्टार्टअप्स को। और दे आर वर्किंग वेरी वेल दिस डेज। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए उन लोगों से जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, एक फैशन एक्सपर्ट आपके गुरु की तरह होता है, एक आपका गाइड जो आपको ये बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हर किसी को नहीं पता कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बट ये इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है ये हमें पता हो। जैसे कि मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं कि व्हेन आई वाज लाइक इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर और जस्ट अर्ली सेकेंड ईयर, सो उस समय मैंने स्टार्ट किया था अपना एक ब्रांड, क्लेरन टी शर्ट्स का ब्रांड था, मेंस वियर का। मुझे सब लगा कि मेरे दिमाग में आइडिया क्यों आया, मुझे बस इतना था कि मुझे बिजनेस करना है। मुझे ये ऐसा नहीं था कि आइडिया बहुत बढ़िया है तो करना चाहिए। मेरे दिमाग में था कि कुछ ना कुछ करना है, तो चलो एक ऐसा चीज़ पिक कर लेते हैं जो कि अच्छा सेल होता हो, लोग इजीली बाई कर लेते हो और सस्ता भी होता हो। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया, तो पहला आंसर आया कि टी शर्ट इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो मैंने सोचा टी शर्ट बनाने के बारे में। मैंने अपने आसपास के दोस्तों से, लोगों से पूछना चालू किया कि कहाँ बनवाएं, कैसे बनवाएं, किस तरह की चीज़ें क्या 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 होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे इंडिया में हर कोई डॉक्टर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो फटाक से सॉल्यूशन बताते हैं कि अच्छा, एक काम करो, हल्दी पी लो, एक काम करो, ये लगा लो। जस्ट लाइक दैट, जिसको जो पता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग गलत हैं, बट वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। एनी एनी मैटर, उन्हें लगता है कि आपके सजेशन से उनको शायद हेल्प हो जाए। बट ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर जगह सही होता है। आपको एक गाइडेंस एक सही बंदा ही कर सकता है जो ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोगों ने बताया कि तिरुपुर चाहिए। तिरुपुर में वहाँ पे टी शर्ट का हब है, नीट का हब है, वो पूरे इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टी शर्ट वहाँ बन जाएगा। किसी ने कहा कि लुधियाना चले जाइए, सिंथेटिक पॉलिएस्टर का, स्पोर्ट्स वेयर का, जो बनवाना है बनवा लीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। मैंने सोचा यार, स्पोर्ट्स तो नहीं, अभी नॉर्मल कैजुअल वेयर है, तो चलो चलते हैं तिरुपुर। तिरुपुर गया। रिजल्ट बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। कुछ नहीं आता था, ना ही वहाँ का लैंग्वेज पता था, और पता नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था हमें। मैंने गूगल से वहाँ पे मैन्युफैक्चरर ढूंढा और मैन्युफैक्चरर के पास गया। अंत में मुझे पता चला कि मैंने उनको पेमेंट कर दिया, उन्होंने प्रोडक्ट भी भेजा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भेजा, बट मैं चीट हो गया। कैसे? मुझे प्राइसिंग नहीं पता थी। उन्होंने मुझे जो प्राइसिंग दी है वो सुपर डबल थे अप्रोक्स जो मार्केट का था। जो टाइम में डिलीवरी करना था उन्हें अप्रोक्स उसका 3 to 4 टाइम लिया। उन्हें मुझे 1 मंथ में डिलीवर करना था, जो जिसका डिलीवरी उन्होंने मुझे 4 मंथ में दिया। जबकि जब मेरा मार्केट पूरी तरह से, जब सीजन ही लगभग बीतने वाला था। ठीक है, और जो प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे रिसीव हुई, क्योंकि उस समय मैं नया था, फैशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। इतना ही जानता था कि बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, मतलब नहीं कर, ये कहना नहीं चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। हाँ, इतना ही पता था जिससे मैं अपना काम शुरू कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि फैब्रिक टाइप्स कितने हो सकते हैं, क्या फिनिशेस यूज़ करते हैं। आपको एक बात पता है, घटिया फैब्रिक को भी हम इतनी अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं, या मैन्युफैक्चरर या कोई भी इतनी अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं कि आपको लगेगा पहले टच में कि वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 2 वॉश के बाद उसकी औकात समझ में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होता है, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कितना बेस्ट है, आप कितना मार्केटिंग कर ले, आप कितना सस्ता कर ले, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर 100 रुपये का टी शर्ट भी आपने सेल किया और वो 2 वॉश में ख़राब हो गया, तो वो 100 रुपये का भी टी शर्ट नहीं लेगा और आपके ब्रांड का नाम खराब होगा अलग। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सपर्ट आप अपने साथ रखिए। ये सजेशन है, पर्सनल सजेशन है मेरा सभी लोगों से जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को। क्योंकि देखिए, जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं, तो अगर एक्सपर्ट मेरे पास होता जो मुझे गाइड करता कि किस तरह का फैब्रिक हमें यूज़ करना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं फैब्रिक की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग तरह की फैब्रिक की, तो उस कंडीशन में मुझे वहाँ पे फैब्रिक में प्रॉब्लम नहीं होती, शायद मेरा प्रोडक्ट और भी ज़्यादा ऑथेंटिक होता।
प्राइजिंग प्राइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, लाइक एनी प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी लग्जरी हाई एंड हो या कितना भी लोअर क्वालिटी का हो, अगर आप उसको सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे मैन्युफैक्चर करा लेते हैं तो आप उसको ईजिली सेल कर पाएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी रेंज का प्रोडक्ट हो। तो प्राइसिंग बहुत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है वो कैसा है, किस तरीके का, वो कितना एथिकली आपके साथ बिजनेस करता है और नहीं करता है। आपका फैब्रिक सोर्सिंग कहाँ से है, कहाँ से आप अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक्स और अच्छे दाम पे ले सकते हैं। मैं सस्ता और महंगा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर तरह का फैब्रिक होता है, हर अलग अलग तरह की प्रोडक्ट होती हैं और लोग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें सोर्स करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हर चीज़ रीजनेबल हो, चाहे वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए हो, चाहे वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए हो, या वट एवर एनीथिंग। ठीक है। तीसरी को कॉस्टिंग में ये भी मायने रखता है कि आपको कितना नॉलेज है। जैसे पहले मैं क्या करता था कि मैंने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर के पास गया और मैंने उसको अपना डिज़ाइन पकड़ा दिया कि देखो ये डिज़ाइन है और मुझे ना एक ये डिज़ाइन का एक टी शर्ट बना के दो। ठीक है, उसने डायरेक्ट मुझे प्राइस दे दिया कि सर 150 रुपये लगेंगे या 200 रुपये लगेंगे, 250 रुपये लगेंगे, वट एवर, उसने मुझे प्राइस दे दिया। ठीक है, मैंने नहीं पूछा उससे कि क्या फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, कितना जीएसएम का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, यार्न का काउंट क्या है, किस तरह का वॉशेस यूज़ कर रहे हो, वॉश गारंटी कितनी दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपने थ्रेड यूज़ किया है तो कौन सा थ्रेड यूज़ कर रहे हो, कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हो, पॉलिएस्टर थ्रेड यूज़ कर रहे हो, किस तरह की मशीन्स है आपके पास, जिससे कि फिनिशिंग पे आपका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीज़ नहीं पता था। बाद में अब मुझे लगता है कि जब आपको ए टू जेड पता है, जैसे कि आपका धागे से लेके और कपड़ा तक, प्रिंट से लेके स्क्रीन बनाना या डिजिटल वटेवर कोई भी टेक्निक हो, क्या कॉस्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में कितना टाइम लगेगा, तो लेबर कॉस्ट कितना हो सकता है, उन सब चीज़ों को आप काउंट कर लेते हो और आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट बनाने में इस फैक्ट्री वाले का इतना ही खर्चा आएगा, तो मुझसे वो रीजनेबल बात करेगा, आप उससे नेगोशिएट कर सकते हो। आप समझ रहे हो। देखिए, बहुत सारा पॉइंट्स बिजनेस में ज़रूरी होता है, बहुत सारा पॉइंट, ना कि आपका सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और ना ही सिर्फ उसे बेच देना। आपको हर पॉइंट पे एक्यूरेटली फूक फूक कर चलना पड़ता है और जितना आप एक्यूरेट तरीके से चलेंगे उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके, जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में किसी तरह का बिजनेस आइडिया आता है तो मैं पहले टाइम देता हूँ उस आइडिया को। जैसे 6 मंथ तक मैं उस आइडिया पे पहले मैं 2-4 दिन, एक सप्ताह बहुत रिसर्च करूँगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ूंगा, देखूंगा। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दूंगा पूरी तरह से और एक सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है और हम बस ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, मार्केट में हम देखना शुरू करते हैं और 6 महीने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं ताकि वो हम ये एनालाइज कर सके कि वाकई में जो हमने फर्स्ट टाइम में सोचा वो कितना बेटर है, कितना बेटर नहीं है। क्योंकि जो 6 महीने का टाइमलाइन होता है उससे आप बहुत ही काइंडेड तरीके से, यू कैन से, बहुत ही न्यूट्रल रिजल्ट आपको पता चलता है और आप सोचते रहते हो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो आफ्टर 6 मंथ तब आपको अगर रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो आपने आइडिया सोचा था या जो आइडिया आप काम करना चाहते थे वो इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। क्योंकि अब यहाँ से आपकी पहली सीढ़ी शुरू होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब आप उसके लिए एक शेड्यूल बनाओगे, एक टाइम और पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में सोचोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि बिजनेस में जितना इम्पॉर्टेंट है पैसा इन्वेस्ट करना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन्वेस्ट करना। क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप पैसा से ज़्यादा फोकस करें कि टाइम कितना आप इस बिज़नेस को दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट, मुझे पता है कि मैं स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी तो एक ही प्रोडक्ट पे नहीं कर सकता। जब मैं अगर कर रहा हूँ, मैंने 1 साल का टाइम दिया उसे, या 1.5 साल का टाइम दिया, या 2 साल का टाइम दिया, और अगर तब भी मुझे लगता है कि ये बिज़नेस नहीं रन करेगा, या मुझे लगता है कि बिज़नेस रन करेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर लगता है कि बिज़नेस रन नहीं करेगा तो जस्ट इट डाउन एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर करोगे, आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे तो शायद एक चीज़ में सक्सेस हो जाओगे, और 9 फेलियर से बड़ा होता है एक सक्सेस। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं कि बिजनेस डुबाता रहता है तो ये करता रहता है। मेरे बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये देखो ना, हर टाइम अलग अलग तरह की चीज़ें करता रहता है। यार हमें नहीं पता ना कि मेरे लिए क्या है बेस्ट और मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बेस्ट हैं तो आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सही चीज़ों का होना। जैसे आपका अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, ये आपने सुना होगा। तो इस तरह का चीज़ें बिजनेस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कब मिल रही है। जैसे कि एक मेरा बिजनेस था जो कि
जब मैंने उसे डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व करने के 4 दिन बाद मुझे सीधे 16 लाख का ऑर्डर आता है, जो कि मैंने सिर्फ 30,000 का एक छोटा सा ऑर्डर करके उन्हें दिया था फॉर देयर दिस वाज फॉर द एक्सपोर्ट हाउस। तो उनकी सैम्पलिंग के लिए वो भेजे थे और बाहर का उनको अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो उन्होंने नया सेगमेंट स्टार्ट किया। तो उन्होंने फटाक से मुझे बोला कि आप इतने 400 और प्रोडक्ट डेवलप करो। तो इस तरीके से, बट मुझे उसने मना करना पड़ा क्योंकि मेरी टीम डिसॉल्व हो चुकी थी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, हम कभी बिजनेस इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट बहुत है कि आप R&D पे खर्चा करो, आप समय दो किसी बिजनेस को। जैसे R&D की बात करें, आपको पता है हमें लगता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है कि आप ये कर सकते हो, उसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पैदा होते हो, आप बड़े होना शुरू होते हो, तो आपके माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं, आपको गाइडेंस के लिए आपके टीचर्स होते हैं, आपके प्रोफेसर्स होते हैं, जो आपको हर जगह गाइड करते हैं, आपको बहुत सारे लॉज बताते हैं, नेचुरल और दुनिया कैसे काम करते हैं, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सबको आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा। जब आप डिग्री लेके ख़त्म हो जाते हो और जब आप अपने जॉब या बिजनेस में घुसते हो, जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो, तो अगर आपका अच्छा बॉस मिल जाता है आपको, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है, आप जिसके अंडर में काम करते हो आप बहुत अच्छे से गाइड करता है, और उसका प्रभाव आप 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद देखते हो कि कैसे आप अपने सीनियर की वजह से या अपने बॉस की वजह से आज कहाँ पे हो, आपने कितना नॉलेज गेन किया। उसी तरह जब हम बिजनेस में उतरते हैं तो हमें शुरू में महसूस ही नहीं होता कि क्या ज़रूरत है एक एक्सपर्ट की। बट ज़रा सोचिए कि जो एम्पायर आप खड़ा करना चाहते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपके पास एक फैशन गुरु हो, आई एम नॉट सेइंग फैशन गुरु, सॉरी, अगर उसके को लेके अगर आपके पास कोई मेंटर हो या कोई एक्सपर्ट हो जो आपको गाइड करे कि आपको कैसे चलना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुका है। देखिए, एक मेंटर का फेलियर और सक्सेस इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि उसने कितना किया है, कहाँ तक उसने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। मैं पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुली अच्छा रन कर रहे हैं, ठीक है। और बट मैं अब गाइड करता हूँ लोगों को कि देखो ये चीज़ ऐसे मत करो, ये चीज़ें ऐसे करो। तो इससे क्या होता है कि उन बिजनेस में आपको हेल्प मिलेगा। आपको पता है, टीवी पे आपको ना दिखाते हैं कि जंगल में अकेले फंस जाओ तो कैसे सर्वाइव करना है, ठीक है। बट ये कोई नहीं बताता कि हमें सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है। बहुत सारे लोग डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। बहुत लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते, उन्हें कुछ और करना है। बहुत लोग जॉब कर रहे हैं बट खुश नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं उसमें रियली दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विज़न बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और अब बात करते हैं हम स्ट्रगल के बारे में, कि लोग कहते हैं कि बिजनेस में बिजनेस स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करना चाहिए, थोड़ा समय देना मतलब ज़रूरी है किसी बिजनेस को। मैंने भी बोला कि समय देना ज़रूरी है, बट आपको पता है स्ट्रगल आप कब कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल होके सोचो कि आप स्ट्रगल कब कर सकते हो, जब आपके पॉकेट में पैसा होगा, एटलीस्ट सर्वाइवल का, आपका रेंट दे सको, आप अपने लिए कपड़े खरीद सको, एटलीस्ट अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जा सको या खाना खा सको। जो आपका बेसिक लाइफ स्टाइल है उसको एटलीस्ट आप उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास अगर पैसा आता रहेगा तो आप बोलोगे तो 10 साल सर कर लेंगे हम स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो भी नहीं आ रहा है तो आप कब तक स्ट्रगल कर सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना दोस्तों से पैसे लोगे, माँ बाप से पैसे लोगे, या किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट करोगे, लेकिन कब तक? अगर वो बिजनेस रिटर्न नहीं दे रहा है तो बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट पे काम करें तो ये इंपॉर्टेंट रहे कि बिजनेस में कैश फ्लो कितना है, वो कितना रिटर्न देना शुरू कर रहा है। क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम बहुत ऐसे करोड़पति की बात नहीं कर रहे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और आज जब ये बिजनेस 6 महीना में, साल भर में, 2 साल में रन करेगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलिए हम बात करते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस करना, ठीक है, बट फंड बहुत लिमिटेड होते हैं, हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता, तो हमें चाहिए कि कहाँ से रिटर्न हमें फास्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट मीट इंडस्ट्री में किया है, मैंने पोल्ट्री में बहुत सारा पैसा लगाया है, मैंने फिश फार्मिंग में पैसा लगाया है, मैंने एग्रीकल्चर में पैसा लगाया है, क्योंकि मैंने ग्रोथ रेट देखा, मैंने फ्यूचर को विजुअलाइज किया कि ये किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। जैसे कि मीट इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये बहुत ग्रोइंग है। जैसे हमारा पहला जनरेशन में, जैसे मेरे दादी बाबा बिल्कुल चिकन नहीं खाते थे, मम्मी पापा में चाचा नहीं खाते, चाची नहीं खाती, बट पापा नहीं खाते, मम्मी खाती है, अब हम लोग तो सब भाई खाते हैं। तो इसी तरह हर फैमिली का है, सब लोग अब खाना तो कंजप्शन, अगर हम रिकॉर्ड देखें इंडियन कि कितना हमारा मीट रिक्वायरमेंट है और कितना हमारे पास प्रोडक्ट
हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये बहुत कम है, बहुत डिसबैलेंस है। हम प्रोडक्शन कम करते हैं बट कंजप्शन ज़्यादा है। तो इस इंडस्ट्री का बेनिफिट ये है ना कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, कितना भी प्रोडक्शन कर लो, आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, सेल हो जाएगा, सब कुछ सेल हो जाएगा। ठीक है, रिस्क है क्योंकि ये कच्चा बिजनेस है, थोड़ा रिस्क होता है, बट प्रॉफिट मार्जिन भी फिक्स है। इसमें आपको पता है कि इतना इसमें इन्वेस्ट करना है, इतना इसमें इन्वेस्ट करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक रिटर्न आ जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट्स की। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस सोच रहे हैं वो एक ही दिन में टाइकून बन जाए। ठीक है, बिजनेस किसी भी पॉइंट पर किया जा सकता है। हर पॉइंट एक बिजनेस का ऑप्शन देता है। फॉर अगर मैं इस टी शर्ट की बात करूं तो इसका कोई होगा जिसने इसका धागा बनाया होगा, कोई डायर होगा जो सिर्फ डाई ही करता होगा और इसने डाई किया होगा, किसी ने सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया होगा, कोई सिर्फ ये बटन ही बनाता होगा। एक कंपनी ने तो पूरा कुछ नहीं बनाया है। तो सोचिए कि एक एग्जाम्पल के लिए अगर वाईके के एक चेन बनाने की कंपनी है, जीपर्स बनाती है अगर तो वो भी थाउजेंड्स करोड़ की है। कैन यू इमेजिन एक नॉर्मल जीपर या बटन बनाने वाला या कपड़ा बना लो, ये करोड़ों अरबों में है ये फैक्ट्रीज। तो आप इस तरह से मत सोचिए कि बिजनेस में नाम होगा और एक ब्रांड होगा तभी आप बिजनेस, बस आप बिजनेस में ये पॉइंट सोचिए कि कैश फ्लो कैसे इनकम आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने ये बटन का बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ये बटन ही स्टार्ट करता हूँ, कोई नॉर्मल ज़्यादा इनोवेशन मुझे नहीं करना है, बस डिज़ाइंस वेरिएशंस करूँगा, बहुत सारे डिज़ाइंस और अलग अलग चीज़ें बनाऊंगा, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास मैं जाऊँगा और दिखाऊंगा कि देखिए मेरे पास ये क्वालिटी के बटन है, ये रेट में दूंगा। तो आपके चांसेस है कि आपको पहले मंथ से ही ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है बिजनेस को लेके कि आप किस तरह के बिजनेस को करें। जैसे अगर मैं फार्मिंग सेक्टर की बात करूं तो अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो नया लॉ आया था, 3 लॉ, जिसको लेके बहुत ही विवाद हुआ, तो खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट एक बात सोचिए कि जो जैसे एक नॉर्मली आप हम सब के बीच में आपके हर 2 में से एक फ्रेंड का ना उसके बैकग्राउंड फार्मिंग सेक्टर से ही होगा, या कहे तो हर 2 में से एक इंसान तो फार्मिंग से हो। जैसे मेरे पापा किसान है, मेरे दादाजी भी किसान थे, उनके दादाजी भी किसान ही थे, मतलब सब किसान ही थे। मैं एक अब डिज़ाइनर बन गया, ये अलग बात है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे बिजनेस के बारे में देखें तो आपको नॉर्मल खाने लायक राइस आपको कितना मिलता है? 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, इससे सस्ता नहीं मिलता। ठीक है, बट वो राइस किसान के पास से कितने में आता है आपको पता है? 20 रुपया, 22 रुपया। मैं 1 साल से घर पर था, ठीक है, और मैंने ये चीज़ बहुत करीब से देखी। 20-22 रुपये किलो जो चावल वहाँ से हम बेच रहे थे, वो यहाँ पे आके 60 रुपये बिक रहा था। मतलब सिर्फ 500-300 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने का और पैक करने के बाद वो इतना महंगा हो जाता है 2 और 3 टाइम्स। आप कैन यू इमेजिन कि अगर आपने उसमें 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 15 लाख का हो जाता है या 12 लाख रुपए का हो जाता है। तो आपने इतना जल्दी प्रॉफिट बना लिया। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसके कोर को पकड़ सकते हैं, मतलब आप इसके सोर्स को पकड़िए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल बनाया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा सकते हैं। मतलब जैसे किसान है, किसान को भी ज़रूरत है कि कोई उनके साथ फंडिंग करे, उनको नए टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। आप पढ़े लिखे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि रिसर्च कैसे करते हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि नई टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करो, नए तरीके से करो। आपको मार्केट के बारे में पता है, आपने उनके साथ, सपोज एक छोटा सा गांव का किसान है जिसके पास 5 बीघा या 10 बीघा ज़मीन हो, और उसके साथ आपने कहा कि ठीक है चलिए इस बार फार्मिंग में हम 3 साल आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम हर सीजन में आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देंगे और इस रेट में हम आपसे खरीदेंगे, और फिर आप प्लान कर लोगे अपने मार्केटिंग को लेके। तो आप सोचो कि जो ये एक फ्यूचर है। हम फैक्ट्रीज अनाज जो है फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं, हमें खेत से ही उगाना है। तो ये बहुत अच्छा मार्जिन आपको देगा। ठीक है, तो आपने वहाँ से सोर्स किया एक सस्ते दाम में, एक किसान को भी बहुत सपोर्ट किया जिसको कोई टेंशन नहीं है अब कि उसका माल कैसे बिकेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, नई चीज़ें वो सीखेगा, और फिर आपने उसको मार्केट किया। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आर एन डी क्यों ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। मैंने कहा ना, एक्सपर्ट की आप सलाह लो। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये हिस्ट्री है या अभी भी आपके सामने है कि जो कंट्रीज़ बहुत आगे हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इजराइल है, ये सब बहुत आगे हैं। ठीक है, बट इनका मेन फोकस क्या है? इन्होंने R&D पे बहुत पैसा खर्च किया है। ठीक है, हमारे यहाँ लोगों को लगता है ना कि गूगल से बस, अरे ये टी शर्ट का डिज़ाइन है ना, उठा के और थोड़ा सा प्लेकेट चेंज कर देंगे, ये कॉलर चेंज कर देंगे, हो गया डिज़ाइन। हम इनोवेशन के बारे में नहीं सोचते, हम उसके इनिशियल रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा नहीं सोचते। हम पैसा उसके बनाने में 1000 पीस 5000 पीस बनाने के लिए रेडी हैं, बट थोड़ा सा पैसा हमको लगता है ना कि R&D पे इन्वेस्ट हो रहा है तो वो लगता है ख़राब है। नहीं, वो ख़राब नहीं है, वही से तो शुरुआत है आपकी, और वही डायरेक्शन देता है आपके बिजनेस को। तो क्योंकि देखिए, आप घटिया बनाएं या अच्छा बनाएं, ठीक है,
आपको पैसा तो उतना ही लगना है प्रोडक्शन में, तो इट्स बेटर कि आपका इनिशियल लेवल पे आप प्रोडक्ट पे R&D पे खर्चा करें और उसको अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और उस चीज़ों को फिर प्रोडक्शन कराएं और फिर मार्केट में उतरें। आप वहाँ पे R&D करने के बाद आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं और बहुत लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है। तो इसके बाद आपका प्रोडक्ट ऑफकोर्स बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि गाइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट क्यों कर रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या सही समय का वेट कर रहे हो, आपको बस पता होना चाहिए कि आपका क्या प्लान है। कोई चीज़ अगर आप अभी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।